गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। आंटी जी बराबर अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि मुझे नहीं पता कैसे काम बन जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी इस तरीके से हमारे जीवन में घुले हुए हैं जैसे सांसें चलती हैं। तो मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगी, मेरी ये सांसें, मेरी हर सांस में सिर्फ गुरु जी का नाम है। और संगत जी, मैं आपको ये एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि अगर एक बार ऐसा हुआ कि मैं रोज़ अपने घर के सामने टहलती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं मंत्र जाप करती हूँ, बट कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई और जाप कर लूँ, जैसे श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। वैसे तो हमारे गुरु पापा स्वयं महाशिव हैं, मैं गुरु जी के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैं ये वाला जाप कर रही थी और पता नहीं कहाँ से मेरे मन में वही चलने लगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो थैंक यू गुरु जी। कहते नहीं हैं जब तक गुरु पापा नहीं चाहे हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर गुरु जी ने ये जो मेरे साथ किया है ना, मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। बस गुरु महाराज कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में चल रही हैं, गुरु पापा मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। ऑल आई नो इज़ दैट आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग टू यू गुरु जी। आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल हैपन। आई ओनली नो दैट व्हेन यू आर विद मी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कहते नहीं हैं कि गुरु जी सेज दैट कि जब कोई दिक्कत आती है ना तो तू दिक्कत को बोल, मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और मेरे गुरुपा से कोई बड़ा नहीं है। तो सच में मुझे पता नहीं कितने लोग इस सत्संग को सुनेंगे, बट अगर मेरे इस सत्संग से किसी को छोटी सी भी हिम्मत मिले या थोड़ा सा भी जवाब मिले, तो संगत जी आप लोग कभी हार ना मानना, क्योंकि जिस दिन हम हार मान जाते हैं ना, हमारा विश्वास गुरु पाप पे कम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम गुरु जी की संगत हैं, इससे बड़ा मुझे लगता है दुनिया में ना अचीवमेंट कुछ नहीं है। मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर हमारी जेब में 10 रुपए है ना और गुरुजी हमारी लाइफ में है, तो हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो गुरुजी तो जानी जान है, वो परम पिता परमेश्वर हैं। जब वो लाइफ में आते हैं, चीज़ें अपने आप बन जाती हैं, कहाँ से रास्ते खुलते हैं बस। तो जब भी कभी मन घबराता है मेरा, जब भी मुझे समझ नहीं आता है, बस मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, गुरुपा आप संभाल लेना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपकी संगत हूँ तो आप गिरने नहीं दोगे, आप हारने नहीं दोगे, आप इज़्ज़त नहीं उतरने दोगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं बहुत नादान हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं संगत जी, बहुत गलतियाँ करी हैं, बट मुझे इतना पता है कि अगर गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे कष्ट काटे हैं और काट रहे हैं। गुरुपा आई एम सॉरी, हम ह्यूमन हैं, वी ऑल आर ह्यूमन, और हमसे कई बारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, तो मुझे अपनी नादान बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिए। आपसे जो अरदास लगाई है आपको सब पता है, बस गुरुपा सब पर मेहर कीजिए। और संगत जी, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल से माँ दुर्गा हमारे पास है, वैसे तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब के साथ है, क्योंकि वो तो हमारे महाशिव के हैं। सो जिसके साथ महाशिव हमारे गुरु पापा का आशीर्वाद है, उनके पास माता दुर्गा का भी है। फिर भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। सारी संगत जी का भला हो, मेरे गुरु पास सर्वत्र का भला हो, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। आई लव यू पा। संगत जी, मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु पाक। कल से नवरात्रे हैं। ईश्वर करे मेरे गुरु पापा सर्वत्र का भला करे, सबके घर में खूब सी खुशियाँ आए, सब मिल बांट के रहें, सबके परिवार बने रहे। जय गुरु जी। लव यू गुरु पापा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग आंटी जी ने ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुके हैं। आंटी जी एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी और संगत जी, कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा का जितना भी बखान किया जाए कम है। हर कदम पे गुरु जी ने लाइफ में बहुत बहुत हर कदम पे बहुत बड़े बड़े कष्टों से गुरुजी ने हमारी बहुत मदद की। गुरुजी ने जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में है, गुरुजी ने हर पल हर कदम पर बहुत साथ दिया। हर टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही हैं। आज अगर हम जिंदा हैं वो भी गुरुजी की बदौलत है, नहीं तो हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी, नेगेटिविटी इतनी थी, ब्लैक मैजिक और मारन क्रिया, ये सब हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी। जब से मेरी शादी हुई, थोड़े 1 साल के बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में आनी शुरू होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से काफ़ी अटैच थे। ये भी सब गुरुजी की कृपा थी। पर ससुराल वाले में से कुछ लोग थे जो कि बहुत जेलस करते थे। वो सब ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वे आप इसको बुरी नज़र बोलो या उस अब गुरुजी ने हम मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें खोली। गुरुजी ने मेरे सामने बड़े सालों के भेद खोल लिए। जब से गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला है। मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी थी। मेरे हस्बैंड साल बाद ही काफ़ी बदलने शुरू हो गए, जबकि वो मेरे से काफ़ी अटैच थे। बीच बीच में उनका नेचर ठीक भी हो जाता था, पर वो इतना गुस्सा करते थे, इतना गुस्सा कि हर टाइम मैं डर डर के रहती थी। और गुरुजी ने मैं बचपन से ही शिव भक्त थी, और मैं लुक लुक के अपने रूम में कभी सुंदरकांड का पाठ, कभी ओम नमः शिवाय का जाप, कभी मैं अपने बेटे को प्ले वे में स्कूल जाती तो साथ में शिव मंदिर था, वहाँ शिवलिंग के दर्शन करके आती। जबकि हमारे घर में सब राधा स्वामी थे, उनको मंदिर मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जब बच्चे को छोड़ने जाती तो वापसी में शिवलिंग के दर्शन करके आती, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता। मुझे शुरू से बचपन से शंकर भगवान से एक अलग ही प्यार है। वो मेरे पिता ही हैं, उनसे मुझे बहुत अटैचमेंट है। उन्होंने मेरा बचपन से ही बहुत साथ दिया है, हर कदम पर, कॉलेज में, हर टाइम उन्होंने हर कदम पे मेरा बहुत साथ दिया है। इवन कि जब मेरे पापा की डेथ हुई तब उसके बाद भी उन्होंने मुझे शिवलिंग में, जैसे मैंने मत्था टेका पापा की डेथ के बाद कुछ दिनों बाद मैं मंदिर गई, तो उन्होंने एकदम से मुझे शिवलिंग पे मैंने मत्था टेका तो मुझे एहसास कराया कि तू क्यों रोती है, मैं हूँ ना, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं बैठा हूँ ना। और शंकर भगवान ने मेरे से बड़ी बार अपने शिवालय की सफाई भी करवाई,
और मुझे बहुत हौसला दिया है। पापा मेरे अपने पापा से बहुत अटैचमेंट थी बचपन। अब तो ऐसे लगता है गुरुजी भी महाशिव भी हैं। शुरू से ही गुरुजी ने हमें बहुत संभाला है। पापा की डेथ के बाद हमें भगवान ने इतना सहारा दिया है कि मैं सोच ही नहीं सकती थी बिना पापा के बिना रहने की। भगवान ने हमारा हर कदम पर बहुत साथ दिया। फिर शादी हुई, शादी भी बहुत अच्छी कराई। आज भी गुरुजी कई बार कहते हैं कि तेरी शादी मैंने खुद कराई थी। मेरी मैरिज की डेट 7 फ़रवरी है। 7 गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। शुक्राना गुरुजी, आपने हर कदम पर बहुत साथ दिया। पर कुछ लोग गुरुजी हमें बिल्कुल टिकने नहीं देते, पर गुरुजी हमारा बहुत साथ देते हैं। गुरुजी ने हमें नया घर भी ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है। हर कदम पर गुरुजी हमारा बहुत साथ देते हैं। गुरुजी ने बड़े बड़े कष्टों से, मेरे बेटे के ऊपर बहुत कष्ट थे भारी। इवन कि जब गुरुजी हमारा साथ ना देते तो हम जिंदा ही ना होते, इतनी हमारी कंडीशन खराब थी। गुरु जी ने जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। पूरी डिटेल तो मैं बता नहीं पाऊँगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बस ये बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुराल वालों में से मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहती। उनका ब्रेन वॉश भी किया जाता था, ब्लैक मैजिक कर कर के हम दोनों को लड़वाया जाता था। हमारी शादी को 14 साल हो गए और आज तक हमारी लाइफ बीच में काफ़ी सेट हो जाती है, पर फिर जब वो लोग हटते नहीं हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई वो ऐसे गलत काम करवाते हैं, तो उसके बाद बीच में फिर हमारी थोड़ी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। पर गुरुजी हर टाइम मेरी मदद करने खुद आते हैं। अभी पीछे हमारे ससुराल पक्ष में से कोई हमारे घर में आया था। जिस दिन से वो गए हैं, हमारे घर में डेली कोई ना कोई बात, कोई क्लेश होता है। पर गुरुजी इतने बड़े बड़े क्लेशों से को सुई, इतने बड़े बड़े कष्टों को सुई की नोक जितनी कर देते हैं और बहुत बड़े बड़े कष्ट डालते हैं। फिर भी हम बीच में, मैं हौसला कहीं की, वैसे तो मैं हौसला छोड़ती नहीं। गुरुजी पे मुझे बहुत विश्वास है। मेरे में पेशेंस गुरुजी ने ही भरा है, क्योंकि शुरू से मैंने, जब मेरा बेटा हुआ तब से ही मेरी डिस्टर्बेंस तो चल ही रही थी। मेरे हस्बैंड को बहुत ओवर में गुस्सा आता था, तो मैं हर टाइम डरी डरी रहती थी। तो गुरुजी ने मेरी शुरू से ही बहुत मदद की है, नहीं तो अब तक मैं यहाँ पे ना होती। इतनी मेरी हेल्प की है गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप शुरू से ही मेरे साथ थे शिव भगवान के रूप में, क्योंकि मैं बचपन से ही, पहले भी मैंने बताया, मैं बचपन से ही शंकर भगवान को अपना पिता ही मानती थी और उन्होंने एक पिता होने का फर्ज निभाया भी। जब से मेरे ससुराल पक्ष में से पिछले हफ्ते कोई आया, तुम्हारे घर में डेली क्लेश होता है, और गुरुजी ना होते तो ये क्लेश बढ़ता बढ़ता ओवर बढ़ता और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। ये फिर मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बेटे को भी बहुत मारते, पीछे भी बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया। मैंने क्या, गुरुजी ने बचाया। हमारे पे बहुत कोई ना कोई लड़ाई क्लेश हमारे घर में चला रहता है। ये मेरा आज का सत्संग है। आज भी हमारे घर में ना कोई बात होती बिन बात पे, समझ ही नहीं आती भी बात क्या हुई, जो बिन बात पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। हमारे घर में आज थोड़ा सा कोई कवर फट गया था, उस कवर के चक्कर में हमारे घर में इतनी लड़ाई हुई कि बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई, पता ही नहीं लगा क्या हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे बेटे को मारा, फिर मेरा पेशेंस लेवल टूट गया। फिर मैंने बोला, फिर मेरे से भी रहा नहीं गया, तो हमारे घर में लड़ाई फिर भी गुरुजी ने टैकल कर ली। मेरे को गुरुजी ने बाद में चुप करा दिया, जबकि मेरे को अंदर से बहुत रोना आ रहा था भी मेरा बेटा कब तक ऐसे मार खाता रहेगा। और वो बहुत संस्कारी बच्चा रहा है, पढ़ाई में भी बहुत होशियार था, पर ये ब्लैक मैजिक
की वजह से उसको याद लेट होता था, पर गुरुजी खुद उसके एग्ज़ाम देने के टाइम उसके साथ जाके उसका रिज़ल्ट अच्छा कर देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतने गंदे माहौल में बच्चे पल के भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा ही ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहना। ये श्राद्ध में गुरुजी ने पितृपक्ष में रोज़ बोला किसी गरीब ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ खिलाने को, वो गुरुजी ये सेवा करवा रहे हैं। पर आज रात को मेरे हस्बैंड ने, अब फिर रात का टाइम मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, कुछ मिनट पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे वॉइस कॉल मैसेज भेजा और उन्होंने इतना बोला, मैंने ज़िंदा नहीं रहना, या तो तुझे मार देना, या तू मर जाए या मैं मर जाऊँ। वही नेगेटिव वर्ड्स, मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस। 1-1.5 मिनट तो 5-10 मिनट तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुई। उन्होंने बोला मैं तो बस डेली पी के अब अपने आप को बीमार कर लूँगा। गुरुजी से प्रार्थना कि उनको सद्बुद्धि दें, उन पे विशेष कृपा करें, उनको सद्बुद्धि दें। गुरुजी की बात उनको समझ आ सकती है, हमारे बस का रोग नहीं है वो, क्योंकि उन पे कोई चीज़, उन पे क्या है उनके दिमाग में हमें कुछ नहीं पता। और मैं ये रात में अपने रूम में सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मुझे अब रात के टाइम में इतनी एकदम से 10-15 मिनट में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग मेरी आंखों के आगे इतना आया, गुरुजी ने उस सत्संग के एक एक वर्ड मेरे को जवाब दिया। अभी उसमें यही बताया आंटी जी ने भी, पर गुरुजी पे इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी आपको टफ से टफ सिचुएशन में से निकाल के बाहर ले ही आएंगे। बस गुरुजी पे बहुत विश्वास होना चाहिए, और मंत्र जाप को आप बढ़ा दो। ये उस सत्संग में मेरे लिए हिंट था, और एक एक शब्द मेरे अकॉर्डिंग था। कहते कोई कुछ मर्जी, आपको जितना मर्जी तंग कर ले, अगर आप सही हो तो भगवान गुरुजी आपका साथ खुद देने आते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 2 सत्संग ऐसे सुनाए जो एक एक लाइन के में, एक एक वर्ड उस सत्संग का मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग ही था। और उसके बाद ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने की सोची, क्योंकि वो उनकी सिचुएशन भी डिट्टो मेरे जैसी थी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मोटिवेशन किया शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी, हमारे घर की कंडीशन आप ही ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो पिछले हफ्ते देख गए कि ये सुख शांति से रह रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। वैसे मैं किसी की बात करना तो नहीं चाहती, पर पता नहीं कैसे मुंह से निकल रही है। ये मैं सत्संग गुरुजी का ध्यान लगा के ही बोल रही हूँ, जो वो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ मैं। गुरुजी कृपा करना, आप पर ही भरोसा है। गुरुजी, आप मेरे मम्मी और मेरी बहन पे के परिवार पे भी विशेष कृपा करना। मेरे कारण उनकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस हो मुझे लगती है। प्लीज़ गुरुजी, उनके घर में भी सुख शांति रहे, कृपा करना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को तो स्पेशली सद्बुद्धि दो। वो दिल के इतने बुरे नहीं हैं, पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हमारी आपस में काफ़ी अटैचमेंट थी, पर समझ नहीं आती घर में किस बात की लड़ाई है, ये हमें अभी तक समझ नहीं आई 14-15 सालों में। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो बीच बीच में काफ़ी शांति रहने लग गई थी। बहुत मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। बहुत साथ दिया गुरुजी ने, हर टाइम अपनी प्रेजेंस दिखा दिखा कर गुरुजी अपने साथ रखते हैं। इस लड़ाई के बीच में मेरे बेटे ने किसी के बर्थडे पे जाना था, नहीं तो मेरे हस्बैंड इतना टॉर्चर करते उसे भी, तू जाके दिखा, बोल तो रहे थे तू जाके कैसे दिखा, कैसे जाएगा तू, ये वो। उसने मेरे बेटे का भी ये सत्संग छोटा सा सुन लो। मेरे बेटे ने, मैंने उसको बोला तो गुरुजी के आगे प्रार्थना कर, उसने गुरुजी के आगे बोला गुरुजी आप मुझे अच्छा सा गिफ्ट लेके दो और मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पे लेके जाओ। और गुरुजी ही बाजू पकड़ के उसकी लेके गए। मेरे हस्बैंड एकदम से ही लड़ाई कर के घर से चले गए शॉप पे, और हम उसके बाद मैं और मेरा बेटा हम बर्थडे पे गए। मैं उसको छोड़ के आई, उसको अच्छा गिफ्ट गुरुजी ने ही लेके दिया। शुक्राना गुरुजी, सारे रास्ते गुरुजी ने 777777 नंबर की ब्लेसिंग्स दे के ब्लेस किया, और मेरे बेटे को का भी मूड ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, इतने गंदे माहौल में पल के भी आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी,
जब वो कोई अच्छी बात करते हैं साक्षात लगता है कि आप उनको अच्छी बातें सिखा रहे हो, नहीं तो इतने गंदे माहौल में बच्चे सिर्फ बिगड़ ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शुक्राना गुरुजी, आपने हर टाइम यही बोला कि मैं तू बच्चों की चिंता मत किया कर, तेरे बच्चों के साथ रहता हूँ मैं। और ये आप सिर्फ कहते ही नहीं हो, वाकई उनके साथ ही रहते हो। तभी वो एकदम से वो सोने टाइम तक बोलता रहा, मम्मा आप टेंशन मत लेना, बस आप खुश रहा करो। नहीं तो पहले बीच में वो इतना इरिटेटिंग, इतना गुस्से वाला हो गया था, मुझे खूब वो टॉर्चर करता था। गुरुजी ने उसके स्वभाव में गुरुजी ने चेंज किया है, उसको सद्बुद्धि गुरुजी ने दी है। गुरुजी से प्रार्थना सब पर कृपा करें। ये जो ब्लैक मैजिक ये ऐसे गंदे काम करते हैं उनको तो स्पेशल गुरुजी सद्बुद्धि दे। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है। जो दूसरों के घर खराब करते हैं उनको सद्बुद्धि दे। इस ब्लैक मैजिक के कारण बड़े जनों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। उन सब पे कृपा करें गुरुजी। सबकी हेल्प आप खुद करो गुरुजी, आप खुद आकर सबकी हेल्प करो। बार बार हर टाइम कलेश में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप साथ ना हो तो ये आपका साथ ही था जो हमने इतना सहन कर लिया, वरना मैं इतना सहन नहीं कर पाती। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी बहुत मदद की। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना सब पे कृपा करें, सबको सिमरन की दात बख्शे, सबको अपने चरणों की सच्ची भक्ति दे। गुरुजी से प्रार्थना है, किसी के भी घर में क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत ना हो, ब्लैक मैजिक जैसी दिक्कतें ना हो, सबके घर में सुख शांति रहे। कृपा करो गुरुजी, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो गुरुजी। आप हो तो हम हैं। आप खुद आकर बैठकर आप हमारे घर के बरामदे में बैठे हो, ऐसा लगता है साक्षात आप बैठे हो। कोई बात होती है हम आपके सामने आके खड़े होके बोल देते हैं गुरुजी ये कर दो। गुरुजी से हम मजाक भी करते हैं, गुरुजी के साथ हंसते भी हैं। अगर परेशान होते हैं तो सामने गुरुजी के साथ लड़ाई भी कराते हैं। गुरुजी तो एक के साथ ऐसा रिश्ता, एक पिता जैसे एक लड़की पिता के साथ पूरे हक के साथ रहती, मैं वैसे ही रहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप हमारी लाइफ में आए, वरना मैंने नहीं इतना कुछ सहन कर पाना था। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। सब पे कृपा करना गुरुजी। मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी के घर में भी विशेष कृपा करना। मेरे जीजू को बहुत 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 अच्छी जॉब प्लस करे गुरुजी, कृपा करना, सब पर मेहर करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने हमें लिख करके भेजा है, दिल्ली से आंटी जी ने लिख करके शेयर किया है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। आंटी जी ने जिस प्रकार से लिख करके भेजा मैं उसी प्रकार से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 6वां शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। संगत जी मेरे घर में और मेरे बेटा मेरे गुरु से, मैं और मेरा बेटा गुरु जी से जुड़े हुए हैं, परंतु अंकल जी और बेटी नहीं मानते हैं। गुरु जी से अरदास है कि उन्हें भी अपने से जोड़ें। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी बचपन से, पर जब हम पर चारों तरफ से मुश्किल समय आया तो बच्चों की स्टडीज़ पर भी बुरा असर पड़ने लगा। बेटी की पढ़ाई इफेक्टिव होने लगी, परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी। फिर भी परमात्मा का सिर पर हाथ था, उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। मेहनती बच्चे ने वहाँ भी लगन से पढ़ाई की और मार्क्स भी अच्छे पाए, पर प्लेसमेंट नहीं हो पाई समय से और बच्ची की काबिलियत और मेहनत के हिसाब से। उसके सभी फ्रेंड्स प्लेस हो गए पर उसे जॉब करने लगे, परंतु वो नहीं। बेटी बहुत उदास रहने लगी। जो बच्ची सदा हंसती रहती थी, क्रिएटिव थे, एकांत में रहने लगी। एक दिन सत्संग सुना जिसमें आंटी ने बताया कि कैसे उनकी बेटी पर ब्लैक मैजिक हुआ था और कैसे गुरुजी ने लंगर प्रसाद खाने से वह सब ठीक हो गया था। मैंने गुरुजी से कहा कि सब ठीक, गुरुजी मेरी बेटी तो बड़े मंदिर नहीं जाना चाहेगी, मैं क्या करूं, कैसे उसको लंगर प्रसाद खिलाऊं। तब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी अपनी बच्चे को अरदास लेकर के बड़े मंदिर गई थी और जो लंगर आंटी ने खाया उस लंगर से उसकी बेटी के कष्ट कटे।
और बेटी ठीक होगी। जब गुरुजी आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, आप हमारे लिए कैसे भी करके आसान रास्ता निकाल देते हो। तो संगत जी मैं भी मंदिर अरदास करके ही बेटी की और लंगर खाया, और सच में मेरी बेटी को गुरुजी ने उसी लंगर का से ब्लेसिंग से हील करना शुरू कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। मेरी बच्ची हंसने बोलने लगी और अगले महीने ही गुरुपा ने उसको जॉब भी ब्लेस करी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुपा को शुक्राना किया, उसका जॉब में मन लगने लगा और खुश रहने लगी। शुक्राना गुरुपा अपनी गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान और खुशी के दांत बख्शने के लिए। गुरुपा ने गुड़िया को एक ऑफिस फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप भी ब्लेस करी है, जिसे उन्होंने मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना। पर गुरुपा अभी भी बिटिया को गुस्सा बहुत आता है, अभी भी उससे सुबह उठा नहीं जाता है, बॉडी पेन रहते हैं। एक माँ की अरदास है कि आप अपनी गुड़िया को एकदम स्वस्थ कर दीजिए, फिजिकली भी और इमोशनली भी, ताकि उसकी फ्यूचर लाइफ सिक्योर हो सके, वह अच्छी तरह से अपनी फ्यूचर लाइफ फैमिली लाइफ लीड कर सके। मेरा और मेरे परिवार को तो एक ही सहारा और भरोसा है, आप ही हो गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों पर, अपनी गृहस्थी पर अपनी छात्र छाया बनाए रखना गुरुपा। इस नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से सदा के लिए ख़त्म कर देना गुरुपा। और जो नेगेटिव लोग ऐसे बुरे दुख देने वाले काम करते हैं, उन्हें हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर कर देना सदा के लिए। सभी बेटियों की गृहस्थी, उनके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। अपनी मेहर सर्व संगतों पर बनाए रखना, उनके परिवारों की रक्षा करना, सर्वत का भला करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सत्सय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने हमें लिख करके भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, और आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग जैसे उन्होंने लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है। मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही गुरु जी से जुड़ी थी, और आज मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा और मुझ पर अपनी और मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाई। मेरे बच्चे गुरुजी से काफ़ी हद तक कनेक्ट हो चुके हैं, और मेरे हस्बैंड अभी नहीं हुए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी उनसे कनेक्ट हो जाए। तो और गुरुजी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पर बनी रहे। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हर तरह के रोज बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, कभी कबूतर रूप में, कभी मोर के रूप में दर्शन होते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहती हैं। कभी रोटी पर ओम के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। तो न जाने कितनी ब्लेसिंग से उन्होंने ब्लेस किया हुआ है, न जाने कितने जन्मों से हम लोग का साथ है गुरुपा। आपने कब से हमने अपने से जोड़ा है हम नहीं जानते। और अभी थोड़े दिन पे ये मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चों ने मटर पुलाव खाने की इच्छा जाहिर करी, तो मैंने बनाया। मन में था कि काफ़ी अच्छा बने, बट लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, तो मैं बना करके जब लाई तो घर में ना तो बड़ी इलायची थी ना छोटी इलायची। छोटी इलायची थी बट मैंने डाली नहीं थी जहाँ तक मुझे ध्यान है। बट जब बच्चों ने खाया तो बेटे के उसमें बड़ी इलायची, बेटी के उसमें छोटी इलायची निकली। पता नहीं वो कहाँ से आ गई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो भी कुछ बनाती हूँ गुरुपा को पहले भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही हम लोग सब खाते हैं। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, कौन सी ब्लेसिंग्स थी, पता नहीं। बहुत ही शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सब तरह से अपनी रक्षा करने के लिए, अपने चरणों में बिठाने के लिए। और आगे सत्संग को मैं ही अपने विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशय। अपनी सारी संगत को ऐसे ब्लेस करना और सब पे अपनी कृपा रखना, अपनी सबकी झोलियाँ भरना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज के सत्संग को मैं ही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।